अब मैं आ गया हूँ पटवों की हवेली पे। ये मेरे पीछे पटवों की हवेली है। तो यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं, वो गाइड हैं। निशान नाम। निशांत, भैया का नाम निशांत है। ये 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे और कह रहे कि पूरी हवेली 5 हवेली के अंदर पूरी जानकारी दे देंगे। ओके, सो गाइड का आइडिया ना मैंने ड्रॉप कर दिया। अब वो भाई मुझे कह रहा था, बाहर बोल रहा था कि एक एक चीज़ बताएंगे, ये है वो है। अंदर आते कह रहा है कि 5 हवेली की हिस्ट्री तो एक ही है, तो अंदर जाके मैं एक ही बारी में आपको बता दूंगा। अब मैंने कहा यार ये तो बात ही समझ नहीं आई, एक एक करके जैसे जैसे स्पॉट पे पहुंच रहे हैं वो बताओ ना। वो कह रहे नहीं, 5 एक ही जगह पहुंच के बता दूंगा। तो मैं एंटर ही हुए थे तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा भाई ये तो मैं इतना तो मैं खुद ही घूम लूँगा जब एक ही जगह घूमने। ये पीछे भी भैया बुला रहे हैं। और पटुआ उसको बोलते थे। जो टाई और डाई के सूट भी बनाते थे। ये रजवाड़ों में सेल होते थे। राजाओं ने इसको उपाधि दिया था पटुआ। ये थे जैन बाफना, इनका नाम था गमान चंद जी बाफना। बड़े पैसे वाले थे। यहाँ 2700 मकान थे जैनियों के, लूनिया, चोपड़ा, बंसाले, बाफना, टाका, डाका। तो उसने अपने 5 बच्चों के लिए 5 हवेलियां बनाई। तो एक हवेली को बनने में 12 साल लगा, जब 5 हवेली बनने में 60 साल लगा। 18 सेंचुरी से शुरू हुआ, 1860 तक ये हवेलियां बन के कंप्लीट हुई। विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट और विदाउट वाटर, अंटरलॉकिंग। क्योंकि यहाँ के रेगिस्तान के अंदर 2 चीज़ की समस्या थी। पानी नहीं होता था। अगर पानी के वजह बारिश कम होती थी 20 साल में, 10 साल में एक बार, तो बारिश के बगैर अनाज नहीं होता था। तो ये लोग अनाज बाहर से लाके गरीब लोगों का पेट पोषण करते थे। उस समय में इन 5 हवेली पे जो काम हुआ, 3 स्टेट के कारीगरों ने काम किया। कच्छी लोगों ने, मारवाड़ी और संध के संधी लोगों ने करते थे। 365 दिन काम हुआ, फिर भी इसे एक हवेली को 12 साल लगा। दूसरा नंबर, ये हवेलियां 5 फ्लोर ऊपर है, 2 फ्लोर बेसमेंट है हर बिल्डिंग में। धीरे धीरे ये सिल्क रूट का एक सेंटर था जैसलमेर। काबुल, कंधार, दिल्ली और चीन की तरफ चलता था। उस समय में व्यापार होता था, हर चीज का व्यापार था इनके पास। अखरोट, बादाम, ओपियम, तंबाकू, हिना, मेहंदी, गोल्ड और सिल्वर और अनाज। एक चीज दो, एक चीज लो। बॉर्डर सिस्टम था, कैमल द्वारा बिजनेस होता था। जब भारत पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे भारत पाकिस्तान अलग हो गया, इन लोगों का व्यापार खत्म हुआ। जो बनाने वाले ने अपनी हवेलियां बनाई, बाकी बच्चे 5 भाई। तो पहला नंबर का कोटा, सेकंड का झालावाड़, उदयपुर, रतलाम और जैसलमेर। 5 भाइयों का परिवार है, अलग अलग। अभी भी 7 जनरेशन उनमें चलती है। ये देता है कोटा, जिसने जीवनलाल जी कोठारी को दे दिया था मात्र 65,000 रुपये में 1965 के अंदर। नंबर 2 और नंबर 5 गवर्नमेंट ने लिया। 3 और 4 आज भी फैमिली के पास है। ये है शीश महल वेजिटेबल कलर में, जो पुरानी समय में कलर था, इसको न्यू रिनोवेशन कर दिया 2006 के अंदर। सामने देखोगे तिजोरी, सोना चांदी वगैरह रखने के लिए जो सीक्रेट दीवार ऐसे बनाते थे, दीवार के अंदर उस सिलावट को पूरा बंद करते थे और फिर आगे और पत्थर लगाते तो दीवार के साथ दीवार बन जाती। ये पुरानी करेंसी है, वेट कलेक्शन और करेंसी। ये वेट कलेक्शन को शेर बोलते हैं और करेंसी को पुराने समय में तांबा और पीतल के पैसे कहा जाते थे।
ये है सरोते, सुपारी काटने के लिए, अखरोट काटने के लिए, बादाम काटने के लिए। वो बुजुर्ग लोग पुराने जमाने में ओपियम में भी काटते थे इसमें। और ये देखिए फॉसिल स्टोन, जैसलमेर को 18 से 12,000 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में शामिल किया गया था कि इस जगह पे समुद्र इलाका था, वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया था, जिसमें जीवक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया था। बोले तो अफीम पहले था, खुला चलता था, अभी नहीं। अभी मत बताना कोई अंदर टेक देगा हमारे को साथ में। ये देखिए उस समय में फॉसिल स्टोन 18 से 12,000 करोड़ वर्ष पहले जैसलमेर को समुद्र कहलाते थे। यहाँ समुद्र रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया, जिसमें जीवाश्म की मात्रा आई जो फॉसिल बन गया। कई उसमें समुद्री झाड़ थे, वो पत्थर बन गया। 18 किलोमीटर आकल गुड फॉसिल है, जहाँ देखना तो बड़े बड़े झाड़ की तरफ पत्थर का टुकड़े मिलेंगे। ये चश्मा है 100 से 150 साल पहले बेल्जियम का काम बेल्जियम से होता था, वहां से लाया गया। मुनिमों के और सेठ लोगों के चश्मे हैं। पीछे 100 साल पुराना फर्नीचर है, इसका तमक लगाओ, कीड़ी मकोड़ी काट लेते जो लकड़ी को वापस नया फर्नीचर में तैयार कर दिया। और ये टेबल कुर्सी है जो पुराना ये कांच है, बेल्जियम से आया हुआ, 100 साल पुराना बेल्जियम में। पहला नंबर का फैन है जैसलमेर के अंदर, पहला प्रवेश लीक हुआ जब का, देखो 1965 का। जिसमें तालों के नाम भी है, ऐसा नहीं तीरबान, तावीज, घंटी। और ये ताला है खजाने के। उस जमाने में हस्बैंड वाइफ में कभी भी झगड़ा हो जाता था थोड़ा बहुत, तो उस समय में, आज तो कोर्ट के अंदर केस चला जाता, उस जमाने में मुखियों के पास जाते, मुखिया दोनों को खुश करने के लिए 2 चाबी बना के एक लोग दे देते थे, उसकी बिल्डिंग के लगा दो या उसी की प्रॉपर्टी के। दोनों अब जब भटकते भटकते खुश हो जाएंगे दोनों, तो दोनों मिलकर चाबी लगाएंगे तो उनका बिल्डिंग और उनकी प्रॉपर्टी खुल सकती है जी। ये वास्तुशास्त्र के लिए ताले पंचधातु में बने हुए हैं। उस जमाने में क्या है, आज नींबू मिर्ची लगाते, पुराने समय में ताले बनाते थे और लगाते। नींबू मिर्ची यहाँ नहीं मिलती थी रेगिस्तान में। और ये कैमल के ऊपर बैठने की सीट है, एक कैमल पे 2 बैठ सकते हैं, इसको मारवाड़ी में पालान कहते हैं। लेकिन लेडीज जेंट्स साथ में बैठना, फर्स्ट लेडीज और सेकंड नंबर जेंट्स बैठता है। सेठ और सेठानी के लिए गेम होता था, चौपट खेलने के लिए, ग्रामाफोन संगीत सुनने के लिए, तिजोरी पैसे रखने के लिए, टर्बस कलेक्शन रखने के लिए। देखिए स्टैंड, और फ्रांस तक उस समय में माल जाता बच्चों के लिए। बाबा गाड़ी चांदी का पूरा पलंग है जी। और उसके ऊपर जरदोजी वर्क का कपड़ा 100 साल पहले का है, रईस फैमिली सूट में पहनती। उस कपड़े को कटिंग करके चादर में बनाई। क्यों बनाई कि जरदोजी किसको बोलते हैं, जो 3 चीज का मिक्स बनाता है उसको जरदोजी। पहला नंबर गोल्ड और सिल्वर का थ्रेड, सिल्क धागा और मोती मनी, छोटे मनी देखो लगे हुए मोती, उसको मोती मनी कहा जाती है। वाइट वाइट दिख रही है ना ओ। और छतें जो देख लो न्यू रिनोवेशन में, पहले थी और शीशम की लकड़ी की, वो डैमेज हो गई, इसको नया सागवान की लकड़ी का बनाया 2006 में। बच्चे के लिए पालना, देखो ये पालना शीशम की लकड़ी का है, लेकिन ये पालना 100 साल से ऊपर है। लेकिन उसके ऊपर देखो स्क्रैच लगा हुआ। बच्चा सुंदर होता, मुस्कुराता तो माँ बाप की भी नजर लगती है, लेकिन ये हाथी दांत लगा हुआ नजर से बचा लेता है। देखो ऊपर व्हाइट वाला, वो 70 साल पहले की साइकिल है। हाँ साइकिल जैसे, क्योंकि ये लोग 350 शॉप थी, 350 दुकान के मालिक थे, जहाँ भी जाते थे घूमने के लिए पूरे वर्ल्ड में इनकी। भाई साहब देखो तेल खत्म हो गया गाड़ी में। पहला नंबर देखिए, पहले नंबर देखिए, अपनी सहेली को बोलती है तैयार हो जाए, फिर देखिए बाल सुखा कर रही है, नथ पहन रही, बालों पे मोती पुरो रही, बिंदी लगा रही, मांग भर रही, पल्लू सेट कर रही, चोटी कर रही, दुपट्टा चूड़े के ऊपर कलर भर रही, बिछुड़ी पहनने, कंगन पहनी, हिना लगा रही, गोल्ड के गजरे, फिर देख रही बिल्कुल टकाटक तैयार है, फिर जा रही है 16 सन का। ये है लूडो मशीन सेविया बनाने के लिए। और ये केरोसिन का स्टोव। सफर में आप चल रहे हो कैमल के ऊपर, कैमल थक गया, 2 कलाक आपको रेस्ट करना है, कैमल को भी कराना है आपको भी, तो इसमें चाय कॉफी बना के पी सकते हो और साथ में ले सकते हो। कैमल भी पीता था, कैमल तो रेस्ट करेगा, आप चाय कॉफी बना के पी। उस जमाने में तांबा और पीतल के बर्तनों में पानी स्टोर किया जाता था। क्यों करते थे कि जाति का छुआछूत चलता था, क्योंकि नीचे जाति का किसी ने हाथ लगाया दी, लोग पानी नहीं पीते थे। और तांबे और पीतल में इसीलिए शुद्ध रहता था, कोई भी कास्ट का हाथ लगाए तो पानी पवित्र रहेगा, इसीलिए तांबे के। और अगर इसमें पानी स्टोर करने का, अगर कभी बारिश का चांस है तो पाइप के नीचे लगा लेते, छत से पानी से वो पानी स्टोर कर सकते। जैसे रजवाड़ा स्टाइल कहते हैं इसको, जो किंग फैमिली है, बाजूट के ऊपर थाली और नीचे बैठ के खाना खाते थे। आज आम भी रईस बन गए क्योंकि टेबल कुर्सी हो गया। तो उस जमाने में खाना खाते थे कांसा और सिल्वर की थालियों में खाया जाता था, कि अगर किसी ने जहर डाल दिया तो पहचान गया, जहर मिलाए खाना इसमें डालोगे कलर ग्रीन हो जाता था। इस साइड में जेंट्स, इस साइड में लेडीज, आगे कपड़ा लगा देते तो पर्दा से। राजा महाराजा उस समय में ये जितना काम होता था, आम समाज को खाना घड़ी से लेग में पानी में भरा होता तो खाना बनाना आसान, खाना खिलाना। तो ये घड़ी से लेग का पोज दिया और खाना खाते हुए देखो लेडीज अलग खा रही और जेंट्स अलग खा रही, और थालियां देखो नीचे रखी हो, और किंग फैमिली के उधर बाजूट लगाओ, और हाथ का पंखा, आइस बॉक्स, स्टीम कुकर और पानी गर्म करने के लिए। और उस समय में पानी की समस्या है और पानी की कमी है, आपके पास एक ही मटका पानी, आप गेस्ट को खाना लगा दिया तो पानी का कैसे मना करोगे। एक आइडिया है, आप कभी भी मना करना, अभी तो पानी खूब है तो 1 गिलास पहले पानी रख लेना और घी के 2 पुले पास में, तो गेस्ट पहले समझेगा घी पीना तो डबल पानी 1 ही गिलास, जिसमें हाथ भी वॉश करने और पीना है। उस जमाने में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोरचंग है, सहनाई है, अलगूजा है, कुर्ताल है, ढोलक है,
तंदूरा है, नड़ है, संधि सारंगी है, कमाचा और रावण था, इनका अलग अलग एंजॉय करते थे ये लोग। अब तो डीजे हो गए, सब लोग डांस करते हैं, लेडीज भी करते हैं, नहीं, इसका एंजॉय अलग होता है। रेगिस्तान में जो भेड़ बकरी घेरता है वो बोर हो जाता है तो मोरचंग से टाइम पास हो जाती थी। और ये शहनाई, मोरचंग नहीं, भेड़ बकरी वाला। और जैसे शहनाई है, किसी के घर में बच्चा होता तो शहनाई बजती तो पूरे मोहल्ले में पता लगता आज किसी का बच्चा हो गया। अलगुजा, अलगुजा इसीलिए आप देखिए, अलगुजा इसीलिए बजाते हैं जब वो कोई टेंशन में है तो आप डेजर्ट में चले जाओ, आप अलगुजों की धुन और इतनी मगन कर लेती हैं, जो मौसम सावन छाया माया होता और मगन हो जाता है। कुड़ताल और ढोलक का डांस का प्रोग्राम होता है जब शादी किसी के घर में, और जब डांस लेडीज करती है, जब ढोलक वो कुड़ताल से किया जाता है। नाड़ इसीलिए मगन होने के लिए, संधि सारंगी सन से लाया गया मुद्रा करने के लिए, पधारो हमारे देश संगीता राजस्थान रंगीला, वो वर्ड इनके ऊपर संधि सारंगी और कमाचे पे गाया जाता था। और तंदूरा भजन करने के लिए, रावण आता सीखने के लिए संगीत। और ये है देखिए स्टूल, जितने जो स्टूलों से नक्काशी का काम किया है वो ऐसे औजार से किया गया। यहाँ बैठते थे, कभी कभी राजा महाराजा का भी दिल करते थे जैसे रावण खोरी में, वैसे हवा खोरी में घूमने के लिए, तो यहाँ बैठते थे, राजा प्रवेश हो रहे हैं, देखो एलिफेंट पे ये राय देख रहे हैं। आने के बाद में देखो राजा हुक्का पी रहा, कैप डाल के, सेठ जी बैठे हैं, पीछे पर्दा, सामने उनके बॉडीगार्ड वगैरह। तो उस समय में यहाँ बैठते थे, चांदी के सोफे जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की फोटो है कि ये जैन थे, उनकी पहचान है। बड़ी सुराई में पानी, छोटी में लिक्विड ओपियम वगैरह, ग्रामाफोन संगीत सुनने के लिए, केरोसिन का फ्रिज है जो देखिए फ्रांस से आया हुआ 250 साल पुराना है, जो राजाओं के घर में नहीं, इनके घर में था, लेकिन इसके अंदर ये पानी ठंडा रहेगा, आइस नहीं जमेगी, ये केरोसिन से चलेगा। ऊपर देखो आईनों पे गोल्ड का वर्क, गोल्ड, हाँ गोल्ड पॉलिश है, आईना इसीलिए रोशनी को फैलाने के लिए। ये लोग क्या है, अभी अपन जो बिजनेस में लग जाते हैं ना, तो बिजनेस के पीछे पड़ते हैं मेरे जैसे आप कह रहे हो ना, भागते हैं। तो ये लोग क्या है, हर चीज़ का समय निकालते हैं। 2 कलाक बिजनेस के लिए, 2 कलाक अपना एक्सरसाइज के लिए, 2 कलाक अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हैं मनोरंजन के लिए। तो देखिए ये बीवी बच्चे खेलते हैं ना, उस समय में आप भी खेलते थे, जैसे हस्बैंड वाइफ का गेम है चौपट, जो शकुनी मामा खेला था, द्रौपदी को हरा था। तो इस गेम में क्या है, 2 घंटे लगते हैं, गेम बहुत धीरे से होता है और कोडी पे चलना पड़ता है। तो बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को पास में रखते थे लोग। उधर देखो चेस है, सांबर के दांत और हाथी दांत की, और विरास की गोटियाँ हैं। और ये चारों भाइयों का बैठक है। और ये देखोगे जोधपुर का घंटाघर, जोधपुर के महाराजा ने इनको तोहफा दोबारा में तरसाया गया था, ये जोधपुर का घंटाघर है, खिलोप टावर कहते हैं। ये देखो उस समय में 3 हवेली थी, जैसलमेर के अंदर 4था हवेली, जिनको इजाजत और परमिशन है वही हवेलियाँ बनाती थी। जैसे सालम सिंह फौज मंत्री की हवेली, नथमल टैक्स मंत्री की, और पटवा स्टेट की। 4 बच्चे देखो, बाप के बराबर बच्चा बिजनेस करता है तो बुझा बन जाती, पास में नहीं बैठते, मर्यादा होती, पीछे खड़े। और छोटे बच्चा 5वें नंबर का, ये गम्मान चंद जी बावना। ये जैसे उस समय में सिलक वगैरह लेके आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जितने भी जो लेके आते थे इनके पास देते थे, उसके पास करेंसी और गोल्ड और सिल्वर के, जैसे ये पहले डोनेशन करते और राजाओं से रिक्वेस्ट करते कि हमारे को, हमारा जब 50-100 कैमल का कारोबार चल रहा है जिसमें हमारे आपका सहयोग दो और हम आपको टैक्स देंगे। सहयोग क्या मांगते थे, उनके बॉडीगार्ड वगैरह दो हमारे साथ, जो हमारे यहाँ चोरी डकैती डाकुओं से बचा ले। तो यहाँ से काबुल और कंधार की तरफ चलते, सिलक भी लेके आते, अनाज भी लेके आते, उसके बदले करेंसी और ओपियम अनाज मिलता था। तो पटवों की हवेली से निकलकर मैं अभी आ गया हूँ नाथमल की हवेली में। ये भी काफ़ी मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से अब अंदर जाके देखता हूँ कैसा है। पटवों की हवेली तो काफ़ी बढ़िया बनी हुई थी। एक बहुत सही चीज़ जो गाइड से पता चली हुई ये थी कि पहले अगर यहाँ किसी को हवेली बनवानी चाहिए होती थी, बनाने की ज़रूरत होती थी, तो राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। राजा अलाउ करता था तभी आप हवेली बना सकते थे, नहीं तो हवेली नहीं बना सकते। इसलिए गिनती के 3-4 लोग हैं जिनको परमिटेड था और इन्होंने हवेलियाँ बनवा रखी थी। और यहाँ अंदर जाके देखते कि क्या सीन है। अंदर तो जा नहीं सकते हैं, प्राइवेट हो गया, मतलब अब लोग अंदर रहते हैं। तो मैं बाहर से लोगों ने बोल दिया कि प्राइवेट है। अब अंदर ना फैमिलीज़ रहती हैं। तो पहले कोई बता रहे हैं यहाँ आए थे, तो वो कह रहे पहले अलाउड था। अब ये देखो यार स्ट्रक्चर क्या ज़बरदस्त लग रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ,
मैं स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँ, मुझे देख के क्या ही करोगे, कब से देख रहे हो। स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बट कोई नहीं, बाहर से ही फ़ोटो खींच के चले जा रहे हैं हम भी, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। वैसे नाथमल की हवेली से चलने के बाद मैं सीधा निकला गडीसर लेक की तरफ। मैं गडीसर लेक पहुंच भी गया था, मैंने वहाँ स्कूटर पार्क कर दी थी, बट फिर मुझे ध्यान आया यार, अभी ध्यान क्या आया, वहाँ ना धूप बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने कहा अभी धूप है। एक्चुअली मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो भी यही था कि सनसेट के टाइम अपन गडीसर आएंगे और सनसेट देखेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है, और अभी भी टाइम हो रहा है 3:56 PM। तो मैंने सोचा कि पहले अभी लंच निपटा लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं ढंग से, एक समोसा खाया हुआ। हाँ, एक समोसा सुबह खाया था और एक रास्ते में खा लिया था, तो 2 समोसे खाए हैं, सुबह से चल रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि लंच कर लेते, तो फिर मैं इधर उधर चीज़ ढूंढता रहा, रेस्टोरेंट वगैरह एक्सप्लोर करता रहा। एक यहाँ पे जगह है हनुमान सर्कल, वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मैं यहाँ भी आया। एक आगे जाके जैसलमेर होटल एंड रेस्टोरेंट भी था, तो थोड़ा फैंसी रेस्टोरेंट टाइप्स था, मैं वहाँ भी गया। बट फिर मुझे वहाँ से किसी ने बताया कि यहाँ पे ना रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट है, तो अपने को तो मामला सारा बजट वाला करना है ना, तो फिर मैं यहाँ रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट में आ गया। और यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर की है राजस्थानी थाली, तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंटीग्रेट होके आ जाएंगी, जो मैं चाह रहा था, केर सांगरी, कड़ी और भी जो भी चीज़ें अभी आएंगी मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सोचा सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऑल्दो थोड़ा एक्सेस में रहेगी एक बंदे के हिसाब से, बट हाँ ठीक है। मैंने कुछ ऐसा जो है फुल फ्लेज्ड लंच मुझे याद नहीं है इस ट्रिप पे किया, मैंने स्नैकिंग पे ही चल रहा हूँ। गड़ी सागर है एक्चुअली इसका नाम, आई बिलीव। गड़ी सागर लेक पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इधर की तरफ ये वॉशरूम है भाई साहब, यहाँ जैसलमेर में तो वॉशरूम भी हेरिटेज स्टाइल बने हुए हैं। एक्टिविटीज़ में यहाँ हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, तो आप लोग चाहें तो ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ आप लोग अगर चाहें तो ये सब कर सकते हैं। ये पीछे तक मुझे लगता है ये बिठाया हुआ है, जैसे वहाँ लेकर जाएंगे घोड़े पर। मैं लेक की तरफ चलता हूँ, देखते हैं कि लेक का क्या हिसाब है। सुना तो है खूबसूरत है लेक, बाकी जाके पता चलेगा। लेक के बीच में कहीं ले जाऊँ और वहाँ रोक के बस बैठा रहूँ उसमें, इतना बढ़िया लग रहा है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है।